ही रहते हो क्लास में। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेंगे लायबिलिटी से। कल हमने यहाँ तक किया था, आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा अकाउंटेंसी का लायबिलिटी के रिलेटेड। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बता दिया, देखो आपको एक ब्लैंक पेज पे ले जाऊंगा मैं। देखिए, जब भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज हम पहले से ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक ही चीज की, वो ये है कि सपोज आपका कोई शॉप है, आपने कोई मेडिसिन का बिजनेस खोल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मेडिसिन शॉप है, ओके। क्या ये स्क्रीन विजिबल है जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ? हाँ, ओके। चलिए, तो मेडिसिन की शॉप है, इस पे आप अपने गुड्स बेच दोगे आगे। वेट, यानी कि जो मेडिसिन होगा, जो गुड्स होगा आपके पास, उसको आपको आगे आगे कस्टमर उसको देना है। यानी कि एक बिजनेस में कस्टमर होता है और सप्लायर होता है। ये बार बार मैं आपको बताता हूँ, कल भी ये कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाया था। कस्टमर आपका डेटर हो सकता है, क्योंकि कस्टमर के साथ कल मैंने बता दिया आप लोगों को, ट्रांजैक्शंस आप जो करते हो, या कैश ट्रांजैक्शन होती है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। सेम केस सप्लायर के साथ होता है, या कैश ट्रांजैक्शन होंगी सप्लायर के साथ या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी। देखिए, सपोज आपने सप्लायर से कोई स्टॉक मंगवा लिया, अपने गुड्स मंगवा लिए, मेडिसिन का ढेर आपने ला दिया, बहुत सारे मेडिसिन आप लोगों ने ला दिए, अपने गोडाउन में उसको स्टोर किया। कुछ ट्रांजेक्शन्स आपने कैश में किए, सपोज आपने 20 लाख का माल मंगवा दिया, 20 लाख का सप्लायर से आपने मंगवा लिया माल। उस पर क्या होता है, 10 लाख आपने इसको कैश किया, ठीक है ना, और 10 लाख आपने बैलेंस रखा, यानी कि क्रेडिट पे लिया। तो ये सप्लायर अब इस बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया, इस बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया। याद रखना, सप्लायर इस बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया। कितने का? 10 लाख इसको देने ही है, विद इन 1 ईयर इसको ये देने हैं, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है, वो आगे पढ़ लेंगे। चलो फिलहाल आप याद रखना कि ये लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी क्या होती है, अब इसी डेफिनेशन से हम निकालेंगे कि जो भी चीज आगे जाके आपको पे करनी होगी, पे बैक करनी ही करनी है आपको, इस वक्त नहीं, आगे जाके आपको पे बैक करना है, तो उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। सेम केस, अगर यही माल आप जाके आगे कस्टमर को बेच रहे हो, क्रेडिट पे, लोन पे बेच रहे हो, तो ये कस्टमर क्या बन जाएगा भाई? ये आपका डेटर बन जाएगा, ये एसेट बन जाएगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इससे पैसे नहीं देने हैं, बल्कि इससे पैसे लेने हैं। जबकि सप्लायर के टाइम थोड़ा अपोजिट है, सप्लायर को आपको पैसे देने हैं क्योंकि आपने इससे माल लिया है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो लायबिलिटी की देखो, मैंने यही डेफिनेशन लिखा है, कोई लिख सकता है इसको। ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस, एक बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि विच है, जो कि आगे जाके फुलफिल करना है बिजनेस को। लायबिलिटीज दो टाइप की होती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। देखिए, इसको भी मैं समझाऊंगा। लायबिलिटीज की दो टाइप्स होती है, याद रखना। देखो, लायबिलिटी एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, जो कि जिसको हम फिक्स्ड लायबिलिटी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। याद रखना, और इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अभी समझ आएगा कुछ टाइम के बाद। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। इंटरनल लायबिलिटी इज ओनली वन। याद रखना, इंटरनल लायबिलिटी सिर्फ एक होती है, फिक्स्ड लायबिलिटी सिर्फ एक होती है। वो कौन सी होती है? कैपिटल। याद रखना, कैपिटल किसका पैसा होता है? प्लीज जल्दी से फीडबैक बता दीजिए, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, कैपिटल किसका पैसा होता है? किसका पैसा होता है कैपिटल? जल्दी से बता दीजिएगा। कल ही मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है चीजें। वेरी गुड, ऑनर का, बिल्कुल सही, ऑनर का होता है कैपिटल, ठीक है ना। ऑनर का पैसा होता है, तो ये इंटरनल क्यों बन जाता है? अब देखो, यहाँ पे इस चीज को समझ लेना। कैपिटल इज लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। ये बिजनेस किसका है भाई? ये ओनर का ही बिजनेस है। ओनर, देखिए, इंटरनल लायबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस डूब जाएगा, कल मैंने आपको बता दिया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में लास्ट पे किसको नुकसान उठाना पड़ता है? ओनर को। अगर बिजनेस के एसेट्स से वो अपनी लायबिलिटीज को नहीं चुका सकता है, तो अपने पर्सनल एसेट्स को बेचता है।
अपने घर को बेचता है, अपने कार को बेच देगा, लैंड जो भी रिसोर्सेज के पास है बेच देगा ताकि अपना कर्जा जो है उसका भरपाई कर लेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स इसीलिए ये इंटरनल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। देना तो वापस कभी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये लायबिलिटी है, ताकि इन दो को डिफरेंट दिखाए। बिजनेस एक अलग बॉडी है, ओनर एक अलग बॉडी है, लेकिन ये इंटरनल इसलिए होती है क्योंकि ये भाई इसको कभी वापस करनी ही नहीं है। ओनर को क्या पैसे ये वापस करेगा, ठीक है ना, ये ओनर का ही बिजनेस है। और एक बात ये होती है कि बिजनेस जो भी अर्न करेगा प्रॉफिट, वो कहाँ जाएगा, वो भी इसी कैपिटल में जाएगा। तो कुल मिला के कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी इसलिए होती है या फिक्स्ड लायबिलिटी, क्योंकि ये हमेशा वहां ही रहती है, हमेशा के लिए वही होती है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? ओनर और इन्वेस्टर, हाँ दोनों सेम होता है। नहीं, आगे चलिए आप। हाँ, ओनर और एक्सटर्नल, चलिए एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात, एक्सटर्नल लायबिलिटी की अगर बात कर लेंगे हम, एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो होती है जहां पे कोई एक्सटर्नल बंदा बिजनेस का के साथ, देखिए बिजनेस के साथ डील होती है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कल। यहाँ पे सप्लायर से आप लोगों ने 10-20 लाख का माल लिया, अभी मैंने बता दिया 10 लाख, 10 लाख कैश पे दिए, तो 10 लाख आपका बैलेंस है, क्रेडिट पे लिया है। तो ये सप्लायर जो है ना, ये सप्लायर आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बिजनेस को ये पे बैक करनी है भाई, ये तो कुछ नहीं मानेगा, ये एक्सटर्नल बंदा है, ठीक है ना। ये पे याद रखना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो पे बैक करनी ही है आप लोगों को। ये एक्सटर्नल बंदा है, एक्सटर्नल बंदा है तो दूर से ही आप मीनिंग समझ लो कि ये भाई पे बैक करनी है। सपोज किसी सप्लायर से आपने लिया, बैंक से कोई लोन लिया आप लोगों ने, बैंक लोन क्या इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल? जल्दी से आप बताओ मुझे, जल्दी से चैट में बता दीजिएगा प्लीज। बैंक लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी बन जाएगी या इंटरनल लायबिलिटी बन जाएगी? वेल डन मलिक, वेल डन, हाँ वेल डन समीर, एक्सटर्नल, बिल्कुल एक्सटर्नल। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे टाइम वेस्ट ज्यादा ना करिएगा। देखिए मैंने आपको बता दिया है, इंटरनल लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? कैपिटल। इसको दूसरा नाम है ओनरस इक्विटी, इसको ओनरस इक्विटी भी बोला जाता है। तो ये हमेशा इसको फिक्स्ड लायबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है, फिक्स्ड लायबिलिटी बोला जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर लेंगे, इट इज द लायबिलिटी विच द बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर्स, आउटसाइड यानी कि मतलब जो ऑनर नहीं है, ऑनर के बगैर जो भी बंदा होगा वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाएगा, दैट इज अदर देन द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ओके, आई होप आप सबको, आप इंजॉय करते होंगे क्लास को, इस तरह आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो चीजें रिपीट हुई होंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज, अब देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी में आपको टाइप्स मिलेंगी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में दो टाइप्स है, जैसे हमने एसेट्स में देखा, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटी नहीं, इंटरनल। अब यहाँ मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल लायबिलिटी क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है? कोई बता सकता है? जल्दी से बताइएगा। मैंने आपको कल भी बोला, अपने चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहिएगा। इंटरनल लायबिलिटी आपकी फिक्स्ड है या लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म, यस, क्योंकि ये हमेशा बिजनेस में, जब तक बिजनेस है तब तक लायबिलिटी इसके ऊपर रहेगी, क्योंकि कैपिटल कुछ ना कुछ वहां पे होगा हमारा। ओके, तो चलिए अब एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर लेंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में लॉन्ग कुछ, भाई देखो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके लिए कुछ चीजें लॉन्ग टर्म रहती है, जैसे कि एसेट्स में हमने देखा कि वो लॉन्ग टर्म होता है, इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होती है, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज भी होती है। ये कौन सी लायबिलिटीज होती है? मैंने आपको बता दिया, आप सिंपली 1 ईयर का टारगेट लिखिए। जो लायबिलिटी आपको 1 ईयर में फुलफिल करनी है वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। जो लायबिलिटी आपको मोर देन 1 ईयर फुलफिल करनी है उनको आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या आवाज नहीं आ रही है? चौधरी साहब लिख रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है, कंफर्म करिए आवाज आ रही है मेरी, प्लीज लेट मी नो, प्लीज। आवाज आ रही है? ओके ओके, चलिए ठीक है फिर। मलिक ये चौधरी साहब आपके ही थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा, आप चेक करिए एक बार। सो नॉन करंट लायबिलिटी में also known as long term liabilities, these are those liabilities which are to be repaid.
क्योंकि एक्सटर्नल है, रीपे तो करना है, पे बैक करनी है। कब करनी है? आफ्टर ए स्पैन ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर नहीं करनी है, बल्कि 1 साल से ज्यादा आपको टाइम मिलता है इन लायबिलिटीज को क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए, पे बैक करने के लिए। जैसे कि बैंक लोन है भाई, आप बैंक से लोन लेते हो तो वो बहुत टाइम के लिए आप ले सकते हो, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। बैंक लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी की हम पढ़ते हैं टाइप्स। एक्सटर्नल लायबिलिटी में एक टाइप क्या होती है भाई? लॉन्ग टर्म, जिसमें एक है बैंक लोन। कैश क्रेडिट भी आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। टर्म लोन्स भी ऐसे होते हैं। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। सिर्फ इस पे एक चीज आप ख्याल रखना, इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इशू करता है, डिबेंचर जो है वो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। फिलहाल यहाँ तक आप रखिए। उसके बाद मोर्टगेज लोन्स। आई थिंक हमारे पास 10 मिनट रह गए इस मीटिंग के लिए। 10 मिनट में फटाक से हम जल्दी से चीज़ों को कवर कर लेंगे। जहाँ पे समझ नहीं आएगा एक बार आप बता सकते हो मुझे चैट के थ्रू। अब देखो करंट लायबिलिटीज की बात कर लेंगे। करंट लायबिलिटीज में क्या होता है? करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो पे करनी होती है। दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड या पे बैक करनी होती है विद इन 1 ईयर। मैंने कल भी बता दिया। जैसे कि कल हमने एक पढ़ लिया क्या? डेटर। डेटर क्या है? हमारा करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि इस डेटर को विद इन 1 ईयर हमें पैसा देना है, यानी कि वो हमें पैसा देगा, ठीक है, वो हमें पैसा देगा विद इन 1 ईयर। मलिक साहब, ये अगले टॉपिक पे हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा आप इस वक्त नाम याद रखिएगा, ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, ओके। तो डेटर क्या है? ये करंट लायबिलिटी हो, सॉरी करंट, ये हमारा करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। इसी तरह क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर्स वो होते हैं जहां से हम अपना माल लाते हैं, अपना सामान लाता है ऑन क्रेडिट। तो ये भी क्या होता है? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है। प्लीज 1 मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट आप ऐसे ही रहिएगा। चलिए, उसके बाद कल हमने देखो उसी का अपोजिट है बिल इज पेएबल, बिल इज अकाउंट्स पेएबल। जो बिल इज रिसीवेबल मैंने कल समझा दिया आपको, उसी का अपोजिट होता है बिल इज पेएबल। यानी कि हमने सपोज हमारा कोई क्रेडिटर है, उसको हम 10 लाख हमारी लायबिलिटी है, हमें उसको पे बैक करना है 10 लाख। वेट, तो उससे क्या होता है? देखो, क्रेडिटर्स को हम एक बिल देंगे, बता देंगे, एक प्रोमिसरी नोट देंगे कि हम आपका पैसा विद इन 1 ईयर जो है वो पे बैक कर लेंगे। तो क्रेडिटर्स को अगर जब भी चाहिए, वो हमारा जो बिल है, हमारा प्रोमिसरी नोट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जा सकता है, बैंक में जा सकता है, वहां से वो पैसे ले सकता है। और बैंक कहाँ से पैसे लेगा? फिर हमसे लेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको कल अच्छे से समझाया है। किसी को अगर और भी इस पे इलाबोरेट करना है तो बता सकता है इस वक्त। उसके बाद चलिए, ओवरड्राफ्ट होता है, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है एक, ये भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक देखिए, बैंक से हम कुछ लोन ले सकते हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम, इन दो चीजों को मैं आपको समझाऊंगा और ड्राइंग में समझा दूंगा। इसी से आज हम अपना सेशन कंक्लूड कर लेंगे। अगर थोड़ा एक्सटेंड करना है तो बता सकते हो, फिर सेम लिंक से आपको रिजाइन करना होगा। चलिए, क्या समझाना है हमें अभी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? हमारी लायबिलिटी है, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लायबिलिटी। किस तरह से लायबिलिटी है? ये वो एक्सपेंसेस है जो हमारे बिजनेस ने ऑलरेडी, यानी कि इनक्वायर ऑलरेडी हमने इनको करने थे। देखो, सपोज हमने इसका बेनिफिट उठा लिया है। सपोज हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी हमने नहीं दी है, इस मंथ की सैलरी नहीं दी है, वो हमने इसको देना ही देना है। अभी तक नहीं दी है लेकिन देना है, दैट मीन्स आउटस्टैंड है इसकी सैलरी, ठीक है ना। आउटस्टैंड है ये एक्सपेंस हमारे लिए, तो इसीलिए ये लायबिलिटी बन जाता है। अगर इसकी जगह प्रीपेड हुआ होता हमारा एक्सपेंस, तो वो क्या बन जाता भाई? वो हमारे लिए एसेट बन जाता, क्योंकि हमारा ऐसा खर्चा, ये सैलरी हमने पहले ही दी है, तो अब ये हमारे लिए एसेट बन गया, ओके। हाँ, इनकम पे भी आऊंगा, 1 सेकंड आप रुकिए प्लीज, हर एक चीज को। तो अब है प्रीपेड इनकम। देखिए ये क्या होता है प्रीपेड इनकम, अक्सर आप कंफ्यूज होते हो इस चीज पे। प्रीपेड इनकम,
मैंने सपोज उस चीज की इनकम पहले ही ली है, मैंने आप लोगों से पहले ही पैसे लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सपोज, अगर मैं आपको पेड बैच चलाता तो सपोज मैंने आप लोगों से पहले ही पैसे लिए होते, आप लोगों ने प्रीपे किया है, लेकिन अब मेरी लायबिलिटी है कि आप लोगों को सर्विसेज देना, आप लोगों को पढ़ा लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे लिए अब लायबिलिटी बन गई है। अगर मैंने पैसे आप लोगों से पहले नहीं लिया होगा तो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं थी, फिर आप लोगों के लिए लायबिलिटी बन जाती, लेकिन मैंने आप लोगों से प्रीपेड इनकम की है, यानी कि आप लोगों ने पहले ही मुझे पैसे दिए हैं, अब जाके मैं आपको सर्विसेज डिलीवर करता हूँ, ये होता है प्रीपेड इनकम। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ये बड़ा टिपिकल कंसेप्ट था। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ? प्लीज लेट मी नो थ्रू चैट, जल्दी से बताइएगा। ओके, हाँ, और कोई को और किसी? ओके, कंसेप्ट क्लियर है, चलिए ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग जो है हमें 4 मिनट और भी है, 4 मिनट हम अपनी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद हम आज की क्लास, अगर आपको थोड़ा एक्सटेंड करना है क्लास बता सकते हो, लेकिन वैसे मुझे लगता है आज हम इतना ही पढ़ लेंगे। ड्राइंग इज थोड़ा कंसेप्ट सभी सीखे, देखो और एक कंसेप्ट है ड्राइंग इज। ड्राइंग इज क्या होता है भाई? क्या ड्राइंग एसेट है या लायबिलिटी है? जल्दी से आप मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, और यहाँ से मुझे लगेगा आप लोगों के कंसेप्ट कितने क्लियर है। जिसने भी अकाउंटेंसी पढ़ ली है उसको पता होगा ड्राइंग क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है। शौकत बट आप फिर से सोचिए इसको, और कोई आंसर बता सकता है? बिल्कुल मुझे पता थी आप सब यही गलती कर जाओगे, दैट मीन्स आपने अकाउंटेंसी को कंसेप्चुअली उतना अच्छे से नहीं समझ पाए हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस क्रैश कोर्स के थ्रू ही आपके कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल समीर, अब थोड़ा ठीक हो? चलिए कोई बात नहीं। देखो ड्राइंग क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बता भी नहीं बताया ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग क्या होता है, सपोज ड्राइंग वो चीज होती है जो ओनर बिजनेस से निकालता है। सपोज आपकी मेडिसिन की शॉप है, आपकी मेडिसिन की शॉप है, आप मतलब आप ओनर हो, आप ओनर की मेडिसिन शॉप है, इसको 10K के मेडिसिन खुद के लिए चाहिए, ठीक है ना, तो क्या ये बिजनेस को पैसे देगा? नहीं देगा। ये क्या करता है, इसी चीज को हम जो पर्सनल यूज के लिए कोई ऑनर बिजनेस से चीजें निकालता है, बिजनेस से जब भी कैश या जो भी चीज या स्टॉक निकालेगा उसको हम बोलेंगे ड्राइंग, ड्रा कर रहा है बिजनेस से पैसे। तो ये कहाँ से, ये क्या बोल रहा है, बिजनेस इसको क्या बोल रहा है, ये मेडिसिन जो इसका बिजनेस है ये बोल रहा है भाई आपने 10K का, ओनर को बता रहा है 10K का आपने सामान लिया, ओनर बताए कोई बात नहीं, मैंने तो आपको 20 लाख कैपिटल दिया है, तो 10,000 मैंने लिए, तो कौन सी बड़ी बात है, इसी से रिड्यूस कर लो, इसी से काट लो, आप कैपिटल कम कर लो। देट मीन्स न ये एसेट है न ये लायबिलिटी है, ये रिडक्शन है। किस में रिडक्शन है? ये रिडक्शन है आपकी लायबिलिटी में, ये रिडक्शन है आपकी कैपिटल में। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। ड्राइंग ना एसेट है ना लायबिलिटी है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग रिडक्शन इन कैपिटल होता है, रिडक्शन इन लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी में रिडक्शन होना, अमाउंट कम होना लायबिलिटी का। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको चीज। आप क्या फिर से यार यहाँ पे बता, रिडक्शन इन लायबिलिटी, यस, रिडक्शन इन लायबिलिटी, सबको क्लियर हुआ? या फिर से मैं समझा दूं इस चीज को, ड्राइंग रिडक्शन इन लायबिलिटी होता है। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके, अब मैक्सिमम बंदू का रिस्पांस ठीक आ रहा है, दैट मीन्स सब लोग समझ गए इस कंसेप्ट को। शौकत बट क्या आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ नहीं आया? एक्सप्लेन करूं मैं फिर से? शौकत बट जल्दी से बताइएगा। ओके ओके, मतलब आपको भी समझ आया, चलो ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आज, आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा।